नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर पुत्रा द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से काव्यशास्त्र के अंतर्गत रीति और गुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रीति और गुण, तो जिनमें एक तरफ आप देख रहे हैं रीति और दूसरी तरफ कौन सा गुण रहता है। बात करें वैदर्भी रीति, तो वैदर्भी रीति में सभी गुण होते हैं। गौड़ीय रीति की बात करते हैं तो ओजम कांति गुण होता है। पांचाली रीति में माधुर्य और सुकुमार गुण होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होने पर भी, इन्हीं की वक्रोक्त से उत्पन्न होने पर भी रस ही उसका प्राण है। तो अग्नि पुराण के अनुसार ये बात कही गई है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है न ही रसादृश्य कश्चिद अर्थ प्रवर्ते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को खब का मौलिक तत्व माना है। तो भरत मुनि ने न ही रसादृश्य कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, न ही रसादृश्य कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, भरत मुनि का है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा और उसके तीन भेद सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया है। तो ये आचार्य कुंतक हैं जिन्होंने रीति को मार्ग कहा और उसके तीन भेदों का वर्णन किया है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे संप्रदायवादी और उसके प्रमुख आचार्य, जिनमें आप देख रहे हैं कि रसवादी में कौन कौन है। एक तो भरत है, भोज है। तो भरत, भोज, भट्टनायक तीन भाव वाले हैं, है ना। रसवादी कौन बोले सर, तीन भाव वाले, भाव में भरत, भोज, भट्टनायक। और एक तो विश्व के नाथ हैं, विश्व के नाथ रसवादी हैं, राजशेखर हैं और केशव मित्र हैं, है ना, शारदा तनय है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भाव वाले तीन हैं, एक विश्वनाथ हैं, राजशेखर के मित्र केशव हैं और शारदा तनय हैं, जो कि रसवादी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अलंकारवादी मामा है, तो भामा का आपने देखा कि अलंकार करते हैं। दंडी भी अलंकार करेंगे, भामा करेंगे, दंडी करेंगे, दंडी करेंगे तो उर्धभट्ट भी करेंगे। प्रतिहारेंदुराज ने भी अलंकारवादी, रुद्रट भी हैं, जयदेव भी हैं, अप्पय दीक्षित हैं, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। रीतिवादी केवल बामन मिलते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ध्वनिवादी, ध्वनि से आनंद बढ़ता, आनंद वर्धन है ना। रुयक है, मम्मट है, अभिनव गुप्त है, जगन्नाथ है। वक्रोक्तवादी कौंतक है, औचित्यवादी क्षमेंद्र है। तो आपने देखा था कि कोई व्यक्ति वक्र कब हो जाता जब कुंतल भरोजन ला देगा। औचित्य क्या है कि क्षमा कर दो, तो ध्यान में रख लीजिएगा। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया है। तो कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन करने वाला राजशेखर है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। कवि के समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण करने वाला आचार्य राजशेखर है और इनकी रचना है काव्यमीमांसा। व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं। तीन, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। तो ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है काव्य रूप, यानी कि इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं। तो इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक। दृश्य काव्य यानी कि रूपक के कितने भेद होते हैं, 10। नाटक, प्रकरण, भाण, समोकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, 3। गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य, पद्य और चंपू काव्य, ध्यान में रख लीजिएगा। वाचक और उसका वाच्यार्थ और शक्ति। तो देखिए, वाचक वाचार्थ शब्द अभिधा में होती है, लक्ष्य और लक्ष्यार्थ लक्षणा में होता है, व्यंजक और व्यंग्यार्थ व्यंजना में होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है साक्षात सांकेतिक अर्थ, यानी कि मुख्य अर्थ के बाधक या बोधक व्यापार को कहते हैं, अभिधा कहते हैं, जब मुख्य अर्थ बाधक होता है। किस शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से अभिहित किया गया है। तो अभिधा को। अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ी, तो ध्यान में रख लीजिएगा। साक्षात सांकेतिक अर्थ अभिधा में होता है। किस शब्द को प्रथमा अग्रिमा कहा जाता है, अभिधा को कहा जाता है। अभिधा के कितने भेद हैं, 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब कह रहे हैं कि मुख्यार्थ का बोध कराने पर रूढ़ का प्रयोग के कारण यदि उससे यानी मुख्यार्थ संबंध अन्य अर्थ की प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब अन्य अर्थ की प्रवृत्ति हो तो उसे लक्षणा कहते हैं, ठीक है। चलिए
और लक्षणा के भेद होते हैं रूढ़ और प्रयोजनवती। रूढ़ और प्रयोजनवती। अब प्रयोजनवती के गौड़ी और शुद्धा होता है। इसमें सरोपा और साध्यावसाना होता है। सरोपा साध्यावसाना और उपादान लक्षण का सरोपा और साध्यावसाना, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। जब रूढ़ के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ छोड़कर लक्षार्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सी, तो रूढ़ लक्षणा होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। रूढ़ लक्षणा। जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है, तो प्रयोजनवती होती है ना। लक्षणा के दो भेद कौन से, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो ध्यान में रखिए, लक्षणा के दो भेद हैं, रूढ़ प्रयोजना, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, है ना। आगे लक्षणा कुल कितने भेद हैं, लक्षणा के 12 भेद हैं। और किस लक्षणा को अभिधा पुंजभूता कहते हैं, तो रूढ़ लक्षणा को अभिधा पुंजभीति कहते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है, तो विश्वनाथ ने। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया, तो मम्मट ने लक्षणा के 12 भेदों का उल्लेख किया। अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध करा के शांत हो जाती हैं, तब जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और व्यंजना शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी, है ना। अब एक देखो पंक्ति आती है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस देश, उल्टी कहत नवीन। तो उल्टी कहत नवीन देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य देव का है, ठीक है। चलिए, संस्कृत काव्य शास्त्र में सब शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया, तो मम्मट ने किया। सर्वप्रथम एकत्र सुव्यवस्थित विशद और संग्राहक मम्मट ने, मम फॉर मम्मट। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात्र ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से किस ग्रंथ से हुआ है, तो भरत के नाट्यशास्त्र से हुआ है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, नाट्यशास्त्र से। और कीरत भलित भूत भल सोई, सुर सम सब कह हित होई, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में उक्त किसकी है, तो तुलसीदास की है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, ठीक। चलिए आगे, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, किस कवि की पंक्ति है, तो गिरा अर्थ जल सम भिन्न तुलसीदास की है। काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है, तो ये अगर देखेंगे परंपरा से सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात आ जाएगी, तो रस संप्रदाय है, ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे प्राचीन रस संप्रदाय है, रस संप्रदाय, ठीक। छंद मंजरी के ग्रंथ के प्रणेता, छंद मंजरी मैंने बताया था गंगा का दास करता है। किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है, तो अधम काव्य को चित्र काव्य कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में न लाया जाए कि सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतः नहीं आ सकती है। यह कथन किस आलोचक का है, तो ये कथन जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे, तब तक जब तक पूर्णता का भाव ना आ सके, कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान में रख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं, तो बंध के आधार पर अगर देखेंगे दो, एक तो प्रबंध, दूसरा मुक्तक। पूर्व पर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं, मुक्तक। पूर्व पर संबंध निरपेक्ष रचना जो होती है उसे प्रबंध मुक्तक कहते हैं। पूर्व पर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना, सापेक्ष प्रबंध होता है। साहित्य शब्द किस सदी प्रचलित हुआ, तो 7वीं 8वीं शताब्दी में साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, वांग्मय का प्रयोग होता है। रस का विरोध किस आचार्य ने किया था, तो भामा ने किया था, मामा ने रस का विरोध किया था। और भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने भेद हैं, 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। आगे है धर्मम यशस मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोक उपदेश जनन नाटक इतद्भवति, कहकर किस आचार्य ने धर्म यश आयु साधक हितकारक बुद्धि का वर्धक लोक उपदेश को नाटक का प्रयोजन माना है, तो भरत मुनि ने लोक जनस नाट्य में तद्भवस, भरत मुनि ने। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्लास कीर्ति करो कीर्ति साधु, तो भामा का है। मामा ने धर्म अर्थ की बात कही है, धर्म यश की बात भरत मुनि ने कहा है, ध्यान रखिएगा। मुनि को इससे काम होता है, ठीक है। आगे है कि गौड़ी, पंचाली एवं वैदर्भी, इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैत्री नामक रीति के वर्णन किसने किया, तो राजशेखर ने किया, है ना। 3 रीतियाँ थी, गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी, इसके अलावा मागधी और मैथिली राजशेखर ने किया। आगे है कि किस रीति का दूसरा नाम पंचाली है, किस रीति का दूसरा नाम पंचाली है, ध्यान रखिएगा। किस रीति का दूसरा नाम
किस रीत का दूसरा नाम ग्राम्या है? तो पंचाली रीत का दूसरा नाम ग्राम्या है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। तात्पर्य क्या है? तो आप कह सकते हैं कि अवधेय लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति तात्पर्य है। पूछ लेता कभी कोई तात्पर्य संबंध है तो अवधेय लक्षणा व्यंजना और चौथी तात्पर्य, है ना। भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है, इसीलिए भामा को अभाववादी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता नहीं स्वीकार की। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व का प्रकाशन है। आगे है, किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? तो रस को लोकोत्तर प्राण कौन है? रस है। प्रतिभा मात्र से ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना? हेमचंद्र ने माना है। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया? दंडी ने। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार देने वाले दंडी हैं। आगे है वैदग्ध है, प्रधानो अपि रस एवात्र जीवतम सूत्र किसका है? तो अग्निपुराणकार का है। वैदग्ध प्रधानो अग्निपुराणकार। आगे है कि गुणीभूत व्यंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। वाच्यता असह का अन्य नाम रसध्वनि है ना। भरत ने हास रस से कितने भेद? 6 भेद बताए। आसलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किसने माना है? तो आसलक्षम क्रम व्यंग ध्वनि आनंदवर्धन ने कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। और कुंतक ने वक्रोक्त के भेद उपभेद माने हैं 6 भेद 41 उपभेद। कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद 41 उपभेद माना है। आगे है हेतुर्न तु हेतुवः मम्मट का है, ध्यान में रख लीजिएगा। और रमणी अनुभूति उक्ति वैचित्र्य और छंद इन तीनों का समन्वित रूप कविता है, नागेंद्र ने कहा है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप इसको ऐसे बैठा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रम से उत्तम या उत्तमो कहा है? तो जगन्नाथ ने कहा है। अधम उत्तम एक ही बात करते हैं, अधम उत्तम की जगन्नाथ। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया था? तो नंदकिशोर को दिया गया था, है ना, रस का प्रवर्तक, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। भरत ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानाई? 49 गिनाई है। 8 अस्थायी भाव, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि 8 अस्थायी भाव है, 33 व्यवचारी भाव, 8 सात्विक भाव। भरत मुनि के द्वारा श्रृंगार रस के भेद, अवस्थानुसार संयोग उपयोग, अभिनय की दृष्टि से वाचनात्मक विषात्मक क्रियात्मक, पुरुषार्थ की दृष्टि से धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। धनंजय ने श्रृंगार कितने भेद बताया? तो धनंजय ने अयोग, विप्रयोग और संभोग। भरत ने केवल उसके 3 भेद बताए थे, धर्मोपदेश, अर्थापचेत भेद और कृत। भरत और भयानक रस के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक तो ब्याजजन्य या कृत्रिम, और दूसरा है ब्याजजन्य या कृत्रिम, दूसरा अपराधजन्य, और तीसरा है वित्राहिसिक, ध्यान में रख लीजिएगा। भरत द्वारा विभिन्न रस के 2 भेद हैं, शुद्ध या क्षुभस, अशुद्ध या उद्योगी। और भरत ने अद्भुत रस के भी 2 भेद बताया, एक तो दिव्य और दूसरा आनंदज, दिव्य आनंदज। भरत द्वारा तो उसके 3 भेद हैं, एक तो आंगिक, विषात्मक और वचनात्मक। काव्य ग्रह अलंकारात सूत्र किसका है? वामन का है। काव्य ग्रह अलंकार सूत्र वामन का है। और सौंदर्यम अलंकार है किसका है? तो सौंदर्यम अलंकार है भी वामन का है। काव्य शोभाया कर्तारो गुणा, तो काव्य शोभाया कर्तारो कौन होता है? वामन होता है, ध्यान में रख लीजिएगा, वामन का है। ठीक है, चलिए आगे। रस के संदर्भ में भारत पूर्व 2 परंपराएं पाई जाती हैं। एक है द्रुहिण अर्थात दूसरे की, दूसरी है वासुकी। द्रुहिण 8 रस मानते थे एवं वासुकी 9वां रस मानते थे, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा ने अलंकारों का प्राणतत्व किसे? तो अलंकारों का प्राणतत्व वक्रोक्ति को माना है। अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? रुद्रट ने किया है, ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण रुद्रट ने, ठीक है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा उसका भेष क्या बताया है? आपको जवाब देना होगा। तो क्या बताया है भरत मुनि ने, है ना? श्रृंगार रस का श्याम और उसका भेष जो बताया है उज्जवल बताया है। ठीक है, चलिए
आगे आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना, तो प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभा होता है, काव्य हेतु के संदर्भ में उक्ति किसकी है, तो भामा की है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यत यो विपर्सा गुण काव्य कीर्तता, इन्हीं के दोष के विपरीत गुण, तो ये भरत ने कहा है, ध्यान में रखिएगा, भरत मुनि का। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, तो वामन है गुण के। काव्य शोभायाग कर्ता से धर्म गुणा वामन का है, काव्य शोभायाग करता रहे धर्म गुणा। गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना गया, तो रीति संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। काव्य शोभा करता रहे धर्म गुणा, अभी आपने देखा वामन का है, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इसको ऐसे ही बिल्कुल आप रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपने देखा कि काव्य शोभा करता रहे धर्म गुणा वामन का है। किस आचार्य ने रामायण में करुण एवं महाभारत में शांत रस का प्रधान माना है, तो आनंदवर्धन ने रामायण में करुण और महाभारत में शांत रस माना है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है रसेन जीवित सर्वम काव्यम, यानी काव्य के रस के द्वारा ही जीवित रहता, काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है, अभिनव गुप्त का है, ठीक है ना। किस आचार्य कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट है, ऐसा कहने वाले भरत मुनि हैं। देखिए जो मुनि होते हैं ना पवित्र उज्ज्वल दर्शनीय होते हैं, ऐसा बना लीजिएगा। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है, इन्हीं कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। भामा ने रस का राज कौन है, श्रृंगार रस है। भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा उजस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया है। ये अलंकार क्रम से रस, भाव तथा उनकी आभास की अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंधी रसवत, श्रेयस, उजस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया, तो भामा ने किया है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। किस आचार्य ने गुणों को शोभा कर धर्म, अलंकारों को शोभा वर्धक और रस को गुणों की क्रांति माना है, तो वामन ने, ध्यान में रखिएगा। गुण को शोभा कर, अलंकार को शोभा वर्धक और रस को गुणों की कांति कहा है, ध्यान में रखिएगा, वामन ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाटक में शांत रस की प्रतिष्ठा की, तो उद्भट ने किया है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है किस ध्वन विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमति सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वन के स्थान पर काव्य अनुमति की प्रतिष्ठा की, तो महिम भट्ट ने किया था, ध्यान में रख लीजिएगा। भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता भल्लोटर के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार क्या था, तो मीमांसा थी, ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रस सूत्र, उनके व्याख्याता आचार और उनका सिद्धांत। देखिए भट्ट का क्या है, उत्पत्तिवाद। मैंने बताया था लुल लुल होता है, जब उत्पत्ति होती है लुल होता है, और उत्पत्ति के समय मीमांसा मासा, संकुक होती है तो अनुमान होता है अनुमतिवाद, और अनुमान होता है न्याय में। भट्ट नायक क्या करता है, भोग करता है, नायक जो होता है भोग करता है भोगवाद, और नायक साक्ष्य जैसा होता है। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद और व्यक्ति शैव, अभिनव शैव ऐसे कुछ क्यों बनाकर आप इन्हें बैठा लीजिएगा। आगे देख रहे हैं ग्रंथ और उसके लेखक, तो आप ग्रंथ देख रहे हैं कि संगीत रत्नाकर सारंगदेव का है, रसायन सुधाकर सिंह भोपाल का है, रस प्रदीपकार की बात करते हैं प्रभाकर का है, एक ध्यान में रख लीजिएगा। और रस को 2 वर्गों में सुखकारक दुखकारक में बांटकर किस आचार्य द्वय ने करुण रस, भयानक रस, विविध रस, रौद्र रस को दुखकारक और शेष को सुखकारक कहा है, तो रामचंद्र गुणचंद्र ने क्या किया, रस को 2 वर्गों में बांटा, सुखकारक दुखकारक, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। भयानक, विष और रौद्र को दुख कारण और करुण को, शेष को सुखकारक माना है, ध्यान में रखिएगा। नवरस नामक ग्रंथ बाबू गुलाब राव का नवरस होता है, ध्यान में रखिएगा। रस कलश और 10 उपाध्याय हरियोग इसके लेखक हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मा घोषित किया है, तो विश्वनाथ ने रस को काव्यात्मा घोषित किया है। द्विधाम भिन्नम स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्चा इत वांग्मय, अर्थात वांग्मय के 2 भेद हैं, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति कथन किसका है, तो वांग्मय के 2 भेद स्वभावोक्ति वक्रोक्ति कथन दंडी का है, ध्यान में रख लीजिएगा। दंडी ने 2 भेद बताया। भामा के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया तथा वक्रोक्ति को लोक सीमित विविच्छा अर्थात वस्तु को लोकत्र बनने की इच्छा कहा है, कि ऐसा कहने वाले दंडी हैं, ठीक है। चलिए विश्वनाथ ने वक्रोक्त क्या माना, विश्वनाथ ने वक्रोक्त को शब्द अलंकार माना है, ध्यान में रख लीजिएगा। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। ये किसने कहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है
कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना उस व्याख्या का व्याख्या है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो बहुत सुंदर है, सुंदर फार श्याम सुंदर जी का कथन है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिभा अस्य हेतु व्युत्पन्न अभ्यासा संस्कार्य है। कथन किस आचार्य का है? तो हेमचंद्र का है, ठीक है ना। हेमचंद्र प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतु प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा स्वीकृत होती है, काव्य का हेतु माना है और कहा है प्रतिभा अस्य हेतु उत्पन्न अभ्यास संस्कार्य, ठीक है ना। आगे है शक्ति के विचित्र रूप संस्कार है, तो मैंने बताया था शक्ति मम शक्ति, मम फॉर मम्मट का है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थों उपस्थित है, यानी काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को जो प्रस्तुत करने की क्षमता होती है, ये कौन है? जगन्नाथ, जगत के नाथ ने बताया है कि प्रतिभा वह है जो काव्य घटना के अनुकूल शब्द अर्थ उपस्थित करता है, ठीक है। आगे है गुरु उपदेश धात्ते शास्त्रम जड़ाधितो अल्पम काव्यम तो जायतो जात कश्चित प्रभावते, यानी कि शास्त्र पठन में गुरु उपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य नियम के लिए प्रतिभा अपेक्षित है कहकर सर्वप्रथम किस आचार्य ने हेतु के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता की है? तो प्रतिभा भामा ने, ठीक है। रुद्रक तथा कुंतक ने काव्य हेतु की संख्या बताई 3, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास। नैसर्गिक प्रतिभा निर्मल ज्ञान और आमंद अभियोग अभ्यास को काव्य किस आचार्य ने माना? तो दंडी ने मान लिया। नैसर्गिक प्रतिभा किसमें होती है? दंडी में होती है। किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना, किंतु इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि प्रतिभा शक्ति के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्य रचना संभव है? दंडी ने कहा, है ना। किन आचार्य ने प्रतिभा को काव्य हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास के प्रति का हेतु माना है? तो हेमचंद्र वाग्भट्ट द्वितीय और जयदेव तथा जगन्नाथ ने माना। किस आचार्य ने प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु, व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य का काम हेतु आनंद वर्धन ने माना? ध्यान में रख लीजिएगा। और रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का सामाजिक रूप ही कविता है, ये ध्यान में रखिएगा। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। इन सब कथन को किसने कहा है? तो आपने देखा होगा, ये कथन जो है किस आलोचक के हैं? डॉक्टर नागेंद्र के हैं। एकदम बिल्कुल रट्टा लगा लीजिएगा कि रमणीय अनुभूति, उक्ति विचित्र छंद, तीनों का नाम रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है और सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। तीनों किसके हैं? डॉक्टर नागेंद्र जी के हैं। यदि कविता में चमत्कार नहीं तो विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना है? तो नंदी केश्वर को माना है, ध्यान में रखिएगा। नंद केश्वर को राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठापक माना है, ये ध्यान में रखिएगा। केशव मिश्र 16वीं शताब्दी में श्रृंगार रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक माना किसे? सद्योदन को माना है, ध्यान में रखिएगा। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध कराए, एक काव्यमाला बम्बई से, इसमें निर्णय सागर के संस्करण से हुआ, और दूसरा काशी संस्कृत सीरीज काशी चौखम्बा के संस्करण से। इनमें 36 और 37 अध्याय है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है भरतमुनि ने कितने रस, कितने गुण और कितने दोष तथा कितने अलंकार का उल्लेख किया है? तो भरत जान रहे हैं 8 रस, 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार। तो 8 10 10 4, 8 10 10 4, 8 रस, 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार, ध्यान में रख लीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार है। मुक्तम लोक स्वभावेन रसस्या संकलई पृथक, उक्त किस आचार्य की है? तो भामा की है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है शब्दार्थो सहितम काव्यम, है ना। काव्य की इस परिभाषा में दोष है, तो अतिव्याप्ति दोष है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। शब्दार्थों सहित तो काव्य किसका है? भामा का है। दूसरा इसमें दोष कौन सा है? तो अतिव्याप्ति दोष है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग अलंकार को जानेंगे कि कौन सा अलंकार और उसके उदाहरण को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।
और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम में विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। बाय।